Welcome everyone to the next episode of Impactables with Rishabh. Today we have Aksar, founder of Fixera. Welcome Aksar. Hi, thanks Rishabh for having me. Thank you so much for Aksar for being here. So you are operating in that segment for me, which I don't prefer to invest in that particular area, which is FD. So how the FD market is in India? First we'll talk about that, and then we'll talk more about the journey, building Fixera, all those things. Okay? Yeah. So can you tell us how big is the FD market in India? Who are the consumers using FD? So see, FD basically, which is fixed deposit. We put money with the banks. Everybody knows about it. Today in India, according to SEBI's own survey, about 70% people put money in fixed deposits or have their savings in fixed deposit. Out of the total income pool that they have, 70% is in fixed deposit. This ratio was 95% about 6 years back. It's gradually reducing as other asset classes are gaining prominence. This is still reducing, but still about 70% of the हाउसहोल्ड सेविंग्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेबी सर्वे. अगर इसको एक्चुअली आप रुपीज़ में बात करो तो ये है इंडिविजुअल लेवल पे. कॉर्पोरेट्स जो एफडी कर रहे हैं वो सब नहीं, सिर्फ हम इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया जो एफडी कर रहे हैं वो करीबन 130 लाख करोड़ की एफडी मार्केट प्लेस है. जो एफडीज की इन्वेस्टमेंट साइज है 130 लाख करोड़ अक्रॉस मल्टीपल. पैसे पड़े हैं एफडी में बाय ओनली इंडियन इंडिविजुअल्स दैट आर देयर, नो कॉर्पोरेट्स, जस्ट इंडियन इंडिविजुअल्स. 130 लाख करोड़. HDFC बैंक या SBI या नेशनलाइज्ड या प्राइवेट बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक सबको अगर इकट्ठा करिए तो 130 लाख करोड़ की ये मार्केट कैप है तकरीबन. अब एक्चुअली आपने जैसे बताया यू डोंट प्रेफर इन्वेस्टमेंट एंड लॉट ऑफ यूथ्स आर आल्सो नॉट प्रेफरिंग, दे वांट टू टेक रिस्क, राइट. बट द फैक्ट इज दैट जो 70% वेल्थ जहाँ पे है वो अनऑप्टिमाइज्ड क्यों रहे, वो क्यों मैं अपने ही बैंक में रखूँ. दैट्स द आइडिया दैट वी केम अप विद इन फिक्सर एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. दैट consumers, why should they be left to their own bank at 6% and 7% and 5% if they can get a choice to be safe also, but get 1.5-2.5% extra in other banks or NBFCs also. तो ये है कि इतना जहाँ पे 130 लाख करोड़ का मार्केट है वो इतनी inefficient क्यों है. And of course, there's just a stepping stone. There are more things to Fixera than solving for one product, but this is how the idea and multiple legs started for it. But you guys started in a B2C arm. Then you moved to embedded fintech as a whole, where you are enabling other fintech players to sell FDs on their platform, being a white label solution. This is what you guys do now. Right. What was this pivot journey and why did you guys pivoted? तो मैं आपको बताता हूँ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई फिक्सेरा की. सो आई वॉज वर्किंग विद कोटक फॉर 6 years. राइट आफ्टर माई MBA आई स्टार्टेड वर्किंग एट कोटक एंड आई वॉज इन द वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस. सो आई यूज्ड टू एडवाइस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कि उनको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए. और 2019 या 2020 में कोटक ने डिसाइड किया कि हमें एक इन्वेस्टमेंट ऐप बनाना चाहिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हो और हम अपनी ब्रांडिंग डालेंगे, वील पुट कोटक ब्रांडिंग ऑन इट, बट इट डज नॉट हैव टू बी limited to Kotak Bank customers. It can be open to any new customer. Idea that time Kotak thought that payments तो मिस हो रहा है क्योंकि फ़ोन पे आ गया था, पेटीएम आ गया था, गूगल पे इतना शेयर लेके जा रहा था. अब म्यूचुअल फंड्स और वो सब मिस नहीं होना चाहिए. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड्स, FDs ये सब मिस नहीं होना चाहिए रिटेल लोगों के लिए. तो एक ऐप बनाते हैं. तो हम एक छोटी सी टीम फ्रॉम वेल्थ became the leadership team where we incubated Kotak Cherry. We launched it, scaled it. और उसमें हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम उसमें प्लेस कर रहे थे फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. तब हमने सोचा एक काम करते हैं, व्हाई नॉट हैव कोटक बैंक FDs ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड ऑन इट. कोटक चेरी में ही हम कोटक बैंक की FDs भी रखते हैं. कोई भी कस्टमर आके वहाँ से ही कोटक बैंक की FDs भी कर सकता है. अब हमें लगा बहुत सिंपल प्रॉब्लम, बिकॉज कोटक बैंक ग्रुप भी सेम है और हम दोनों सेम सिनर्जी ग्रुप है. एवरीबडी नोज, वी डोंट हैव टू कन्विंस द बैंक टू गिव अस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. But that project itself took us 8.5 months. Just to get Kotak Bank FDs live on Kotak Cherry took us 8.5 months. And that's when we realized that ये तो scale हो ही नहीं सकता. आज हम तो चलो कोटक बैंक की FDs लाइव कर रहे हैं, कोई और है जो 2-3 बैंक की करना चाहेगा या 2 बैंक की करना चाहेगा. How much time will they invest in getting these products live on their platform? तो हमने फिनटेक से बात करना चालू किया. This is the time 2021 जब जुपिटर आ रहा था, फाइव मनी आ रहा था, ये सब नियो बैंक्स मतलब उन्होंने एक बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की और फिर लॉन्च कर दिया. तो क्या हो रहा था कि हम बात कर रहे थे कि कैसे ये लोग कर रहे हैं और कैसे बाकी फिनटेक्स को एक्सेस मिल भी रहा है कि नहीं. तो वी रियलाइज कोई फिनटेक को एक्सेस ही नहीं है. द आइडिया इज अगर आपके पास बहुत कैपिटल है,
या आपके पास बहुत पार्टनरशिप की रीच है, ओनली देन विल यू बी एबल टू डू अ पार्टनरशिप विद अ बैंक एंड लॉन्च द प्रोडक्ट ऑन अ बैंक. वी सेड दिस नीड्स टू बी सॉल्व्ड, जहाँ पे इजी एक्सेस फिनटेक के पास होना चाहिए या कस्टमर के पास होना चाहिए कि वो मल्टी बैंक के प्रोडक्ट्स एक्सेस कर पाए. So I said, let's start. In 2023 January, I left Kotak and started Fixera. तो हमने सिर्फ एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ा कि हम मल्टी बैंक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स के लिए एनेबल करवाएंगे. मतलब आज मैं क्यों सिर्फ मेरी ही बैंक के प्रोडक्ट्स लूँ, जो मैं बोलता हूँ ये मेरी HDFC बैंक में मेरा सेविंग्स अकाउंट है तो मैं सारा प्रोडक्ट HDFC बैंक का ही लेता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी सब वहीं से लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड भी मेरा उधर ही है. बट वाई, अगर मुझे FD लेनी है तो हो सकता है मेरे को 4 बैंक और बेटर दे रही है, क्रेडिट कार्ड है तो सपोज और 3 बैंक बेटर दे रही है. तो हमने मल्टी बैंक सोल्यूशन के लिए स्टार्ट किया. ऑल्सो दिस वाज अ प्रॉब्लम व्हिच आई आल्सो फिगर्ड आउट कि जब FD करने जाते तो लोग पहले बोलते थे बैंकर्स के अकाउंट पहले खोलो फिर तुम FD करोगे. Exactly. व्हिच यू गाइस सॉल्व्ड इट, राइट? एग्जैक्टली. सो हमने लोगों ने FDs में ये बोलते थे कि बट मैं दूसरे बैंक में कराऊंगा तो मुझे वहाँ पे सेविंग्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, लोग वही पूरा रिलेशनशिप करना पड़ेगा. तो हमने बोला कि एक्चुअली ये एक मिससोल्ड चीज़ है, जहाँ पे आपको रिलेशनशिप मैनेजर बोलता है आपको FD करनी है, आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा दीजिए. लेकिन कोई भी RBI का रेगुलेशन नहीं है कि आप FD खुलवाने के लिए आपको सेविंग्स अकाउंट खुलवाना पड़े. तो हमने बोला एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं बिना ये समझे कि B2C या B2B. हमने सोचा कि हम पहले मल्टी बैंक सोल्यूशंस को सॉल्व करते हैं. So till the time when we were building this out, we never launched our B2C app or B2C website. But when we were launching this, we realized that अब अगर हमने मल्टी बैंक सोल्यूशन बना रहे तो rather than build it just for us, we should build it for any fintech app that wants access to it. So we said rather than B2C and going direct to consumer, let's build it in a way कि हम today we can power the biggest of India's app and get this distribution reach to the masses where they can on their favorite app check out multi-bank products that are powered by Fixera on the backend. So that's how then we started, and we never, while it was it can be said is a pivot, but हम always हम यही थे कि हम multi-bank solution बनाना चाहते हैं, या तो उसको B2B करेंगे या तो उसको B2C करेंगे. But we quite early realized in 6 months that it's better for us to always, if we are building such a complex technology, we should enable it for all. So as of now, how many FD partners, like in terms of banks, kitne bank FDs are live on your platform? So we have 7 banking partners live today on our platform. 3 more are going live very soon. These are mix of small finance bank FDs, NBFC FDs and private bank FDs also. तो जैसे कि IndusInd बैंक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, DCB बैंक के साथ हम सून आ रहे हैं. DCB बैंक बहुत कम दिखता है उनके FDs. Yes, तो हम सून उनके साथ लाइव जा रहे हैं. बजाज फाइनेंस है, सबसे कॉमन है. श्रीराम फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंस है. We are soon also going live with another large small finance bank, but large small finance bank that is there in the country. So ऐसे करके हमने एक 1 by 1 बैंक के इंटीग्रेशंस को टाई अप किया. And how much time does it take to onboard a bank and get it onboarded? पूरा प्रोसेस एक बहुत लंबा होता है इसके लिए. वो आज भी है और यही प्रॉब्लम है एक्चुअली. अगर आप फिक्सेरा को पूछो हम क्या करते हैं, हम बैंक्स और फिनटेक्स के लिए एक मैचिंग एल्गोरिदम है. अगर आप देखो तो बैंक्स के पार्टनरशिप को बहुत टाइम लगता है एंड फिनटेक जो है उसको फास्ट मूव करना है, उसको अपने कंज्यूमर के लिए अगले महीने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, 2 महीने में उनको मार्केट शेयर लेना है. तो बैंक के पेस और फिनटेक का पेस सेम है ही नहीं. बैंक कंटिन्यूसली कंज्यूमर कंप्लायंसेस के बारे में सोच रहा है, वो सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है, फिनटेक एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहा है, कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहा है, क्लिक्स कितने हो रहे हैं जर्नी में वो सोच रहा है. तो देयर हैज़ टू बी समवन हु मैचेस दिस एल्गोरिदम इन द मिडिल. तो हमने हर एक बैंक के साथ जो इंटीग्रेशन है, पहले हमें लगता था 4 महीने 5 महीने एक इंटीग्रेशन को करने के लिए, फिर उस लर्निंग्स के साथ अब हम हर इंटीग्रेशन को 3 महीने 2.5 महीने में करते हैं. बट दैट्स द थिंग, बिकॉज हमने स्पेशलाइज किया है उस चीज़ में कि वी नो हाउ टू वर्क विद बैंक्स, वी नो वेयर द कंप्लायंसेज आर, व्हाट द कंप्लायंसेज आर, एंड वी डोंट हैव टू रीडू एवरीथिंग अगेन. वी हैव टू यूज द बैंक्स लेग्स एंड से दैट ओके वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर प्रोडक्ट. जैसे हमने ये FD के लिए किया है, the idea is to replicate it across other banking products also, which are not just fixed deposit, but other banking products like credit card, secured credit card, savings account, salary account, loan against FD, all of that. So idea is only be the bridge between banks and fintech for easy access to fintech and compliance oriented solutions to bank. That's the idea. So you guys then partner with the banks and then help any other fintech player
to book FDs via their platform. Yes. But like in my the end consumer, if I talk about, what are the consumer types in India जो सबसे ज़्यादा FD books करते होंगे? सो फिक्स डिपॉजिट आज अभी भी दो सेगमेंट है जो काफ़ी बुक करते हैं. वन इज़ द स्टेबिलिटी प्रेफर्ड सेगमेंट, जो कस्टमर है जो स्टेबिलिटी प्रेफर करता है 30 से 45 में. इनके टिपिकली शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत है, मतलब 2 साल में घर खरीदना है तो मैं 2 साल के लिए इक्विटी में नहीं डाल सकता. मुझे 1 साल में गाड़ी खरीदनी है तो मैं 1 साल के लिए मैं नहीं डाल सकता. मुझे 6 महीने की एफडी चाहिए, मुझे 1 साल की एफडी चाहिए, मुझे 2 साल की एफडी चाहिए जहाँ पे मैं लिक्विडिटी कर पाऊँ. एंड हमने ना अपने इंडियन कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करके रखा है कि हम शार्प नहीं है, हमें नहीं पता चलता, हम एफडी में पैसे डाल देते हैं. बट ये हर इन्वेस्टर ऐसा नहीं है. मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स आर वेरी शार्प. द रीजन वाई इंडिया स्टिल पुट 70% इन एन एफडी is because there are so many short term goals that we have compared to all long term goals that the country has today. हम गोल्ड, काफ़ी इन्वेस्टर्स को बोलते थे कि हमें पता नहीं चलता, हम गोल्ड में कर देते हैं. नाउ वी रियलाइज्ड हाउ गोल्ड इज इंपॉर्टेंट एज एन एसेट क्लास, बट वी डिस्काउंटेड दैट रिटेल इन्वेस्टर दैट यूज टू पुट मनी इन गोल्ड रेगुलरली. Similarly for FDs, because we've discounted the fact that people have needed money in a short span. 2 साल में चाहिए. अब वो बंदा जब इक्विटी में करता है तो उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, क्योंकि मार्केट अगर 2 साल में डाउन है और उसको अगर अपना लॉस लेना पड़ता है और फिर यूज़ करना पड़ता है पैसा, उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है. तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी इन डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासेस, बट अ लार्ज सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स दैट वी हैव आर थ्रू आवर पार्टनर प्लेटफॉर्म्स are those that are having short term goals, or they have a small proportion of fixed income in their portfolio that is preferred for stability. So 30 to 45, and then 45 onwards where it is a part of the portfolio as an overall fixed income part of the portfolio. Exactly. So, but for you as an individual, when the transition happened from a corporate life to a startup, what changes you saw in your personal leadership part, or how did you started managing your team? See, it's complete difference, because एक है आप बैंक में जॉब कर रहे हो और दूसरा है आप एक स्टार्टअप को लीड कर रहे हो. करेक्ट. तो एक तो है कि सबसे पहले तो वेलोसिटी करके कॉन्सेप्ट होता है. जो वेलोसिटी होता है भाई, तुम कितनी स्पीड के साथ कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट. वो पूरा बदल जाता है, क्योंकि जब बैंक में काम करते हो मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आप यही देखो कि आपका डायरेक्शन विल टेक सम टाइम एंड स्पीड इज ओके, इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड. हम 6 महीने के बदले 9 महीने में कर सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है. यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों पे ऑप्शन नहीं है, ना तुम्हारे डायरेक्शन पे ऑप्शन है ना स्पीड पे ऑप्शन है. सो द ट्रांजिशन हैपन्स वेयर यू हैव टू स्विफ्टली रियलाइज, कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन कि मैं जॉब में कैसे क्या करता था. यू हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड पुट फोकस ऑन वेलोसिटी. दैट स्पीड तो ठीक है, डायरेक्शन भी सॉर्ट करना है और फिर अपनी टीम को उसी डायरेक्शन में लेके जाना है. सो इट्स अ कंप्लीट 360 डिग्री कल्चर, 180 डिग्री कल्चर चेंज दैट यू हैव टू एम्ब्रेस फ्रॉम योर कॉर्पोरेट लाइफ. And then of course your employees will understand that culture will be set in that way and you will lead in that direction. But ये embedded finance जिस sector में हो आप, like this is not known to everyone. Yes. लोगों को पता भी नहीं होता embedded finance क्या है, क्योंकि ये दिखता नहीं है. Because ये एक 2 partners के बीच में ये काम हो रहा है. Yeah. So क्या ये बहुत complex है इंडिया में बनाना, या फिर ये बहुत difficult है, या फिर इसको समझाना ही difficult है? देखो, समझाना डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स तो है ही हर चीज़. इफ़ वी डोंट मेक समथिंग विच इज़ कॉम्प्लेक्स तो फिर किसी को उसकी वैल्यू नहीं है, राइट. हमारे फिनटेक्स को भी वैल्यू नहीं है. लेकिन लेट मी ट्राई टू ब्रेक इट डाउन फॉर योर ऑडियंस ऑल्सो एंड वी विल गिव इट अ शॉट. बिकॉज एक्चुअली हमारा भी एक इशू है कि हमने हर चीज़ को जार्गन दे के कॉम्प्लेक्स और कर दिया है. जैसे मैं ही बोलता हूँ ओपन बैंकिंग, एम्बेडेड फाइनेंस, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म हो जाते हैं, राइट. एवरीबडी थिंक्स ये एम्बेडेड फाइनेंस तो मतलब कुछ अलग ही चल रहा है, राइट, इन लाइफ, एंड ये विजिबल नहीं है. तो लेट मी ट्राई टू ब्रेक इट डाउन. कोई भी बिजनेस ले लीजिए और कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, प्रोडक्ट एक सप्लाई चेन से जाता है. कोई मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ये जैकेट पहने हुए, ये जैकेट सपोज एडिडास का है, तो एडिडास के फैक्ट्री में वो बना. एडिडास ने जैसी फैक्ट्री में बनाया, दे गिव इट टू सम डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेड आप इसको, यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर, यू हैव टू गिव इट टू मुंबई के रिटेल चेन ऑफ स्टोर्स, राइट. और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो दिखता नहीं है, कंज्यूमर को पता भी नहीं था कि एडिडास ने एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, पर वो डिस्ट्रीब्यूटर ने मुंबई के बहुत सारे रिटेल स्टोर्स में इस जैकेट को अवेलेबल करवाया
और फिर एज ए कंज्यूमर आप गए वो रिटेल स्टोर में, मॉल में गए होंगे कोई अच्छे मॉल में, और आपने वो एडिडास का जैकेट देखा, आपको पसंद आया, आपने ट्राई किया और आपने बाय कर लिया। अगर इस जैकेट को आपको बाय करना था तो आप एडिडास के फैक्ट्री में नहीं गए, करेक्ट, आप गए आपके नियरेस्ट रिटेल आउटलेट में। अब इसी को हम फाइनेंस में देखने की कोशिश करते हैं। एक बैंक कौन है? बैंक एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है। जैसे सैलरी अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट है, HDFC बैंक उस फिक्स डिपॉजिट को मैन्युफैक्चर करता है। बट आज तक या टिल द मॉडर्न, अभी 5 साल तक पहले तक हम HDFC बैंक के ही ब्रांच में जाते थे FD करने के लिए। जैसे हम इमेजिन करो आप एडिडास के ही शॉप में जा रहे हो टू बाय इट। अब मैं एडिडास के अलावा भी कहीं जाते हो, राइट? सो नाउ बैंक स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो मैं सबको बोल रहा हूँ कि आपको मेरी ब्रांच में आना पड़ेगा या मेरी ऐप में आना पड़ेगा, पर मेरे प्रोडक्ट्स अगर बाहर ही अवेलेबल हो तो फिर तो वो कंज्यूमर भी वहीं से ले सकता है, उसको मेरे ब्रांच में आने की क्या ज़रूरत है? हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्रोमा से खरीदते हैं, हम सोनी के फैक्ट्री आउटलेट में नहीं जाते। हम सोचते हैं विजय सेल्स में चले जाएंगे या क्रोमा में चले जाएंगे या टाटा डिजिटल में चले जाएंगे। So that change entirely happened in finance where we started saying बैंक के प्रोडक्ट अब मेरे फेवरेट फिनटेक ऐप में भी अवेलेबल है। अगर मुझे आज इंडसइंड बैंक की FD लेनी है तो मैं टाटा नियो ऐप पे ही ले सकता हूँ, बिना मेरी टाटा इंडसइंड बैंक से कोई भी प्रीवियस रिलेशनशिप हुए। करेक्ट, आई डोंट नीड टू गो टू इंडसइंड बैंक ब्रांच टू डू ऑल ऑफ दैट। तो इस चीज के लिए जो बीच का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपने कभी देखा भी नहीं था एडिडास के जैकेट के लिए, वो टेक डिस्ट्रीब्यूटर हम है, जहाँ पे हमने बैंक के साथ टाई अप किया, उनके पूरा इंटीग्रेशन किया, और फिर ये सारे रिटेल आउटलेट्स जैसे कि टाटा नियो, जैसे कि जोमेटो, जैसे कि प्रूडेंट, जैसे कि कोटक चेरी, जैसे कि ग्रिप इन्वेस्ट, भारत पे, इन सब पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पे हम ये बैंकिंग प्रोडक्ट्स को वाइट लेबल करके इनेबल करवाते हैं, ताकि आप एज ए कंज्यूमर को लगे कि मैं भारत पे आया और मैंने ये FD ली, मुझे पसंद आई और मैंने वो FD ले ली। सेम फॉर अदर बैंकिंग फॉर अ कंज्यूमर ये तो बहुत आसान है कि मैं सामने में भारत पे का यूजर में ऑलरेडी हूँ और मैंने वहाँ से FD ले ली। yes. पर ये पीछे जो स्ट्रक्चर होगा ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ये 4 या 5 लेवल से गुजर के वो HDFC के पास पैसा पहुंचेगा या इंडसइंड के पास पैसा पहुंचेगा। एब्सोल्युटली। और ये कॉम्प्लेक्स 2-3 चीज़ों की वजह से है, और हम ये कॉम्प्लेक्सिटी को हिडन रखना चाहते हैं कंज्यूमर से। ओके, सबसे बड़ी बात है कंज्यूमर्स को तो जर्नी देखनी है, तो वो हम उनको जितना, और फिनटेक उसी के लिए बहुत श्योर है कि उनको जर्नी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। आप एज ए कंज्यूमर शुड बी एबल टू बाय इट इजीली। बट जो बैंक है उसको सिक्योरिटी और कंप्लायंस का ध्यान रखना है कि भाई ये वही कंज्यूमर है जिसको बाय करना है, इनको पक्का बाय करना है, इनका मनी मूवमेंट कंप्लायंटली हो रहा है, मनी मूवमेंट में कोई गैप्स नहीं है, ये मनी उनको पहुंच भी रहा है, वो उनकी बैंकिंग प्रोडक्ट उनको भेज भी रहे। तो ये पूरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ asking for a product and getting the product and the movement of money between it. As a consumer, I asked for a deposit from the bank and I gave my money, I gave my KYC information, and the bank returned that product back to me saying this is your fixed deposit and I am confirming that I have received the money. ये पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हम हैंडल करते हैं। तो जब मैं कहीं पर भी FD बुक करूंगा, से सपोज हम मान लेते हैं भारत पे के थ्रू कर रहे हैं, अब वहां पर आपका सॉल्यूशन पीछे लगा हुआ है। यस, मी एज अ कंज्यूमर मैंने भारत पे से FD बुक की, तो मुझे कंफर्मेशन जो ईमेल एक होता है ना, या फिर डॉक्यूमेंट होता है, फॉर एग्जांपल कुछ भी, वो मुझे किसकी तरफ से आएगा? आपके तरफ से भारत पे या HDFC? आपको डायरेक्टली बैंक ही प्रोडक्ट बेच रहा है। ओके, सो वी आर इन दैट वे, वी आर लाइक पाइप्स, वी आर पाइप्स कनेक्टेड टू द बैंक। ठीक है। सो इवेंचुअली योर मनी इज मूविंग टू द बैंक। एज वी सेड, वी आर एब्स्ट्रैक्टेड लेयर। तो एब्स्ट्रैक्टेड का मतलब है हम तो हिडन लेयर है, आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि फिक्सेरा कौन डिस्ट्रीब्यूटर बीच में है। पावर्ड बाय फिक्सेरा इज देयर अक्रॉस आवर प्लेटफॉर्म्स, बट दैट मच दैट, राइट? तो यू नीड टू नो you are giving money to HDFC Bank and HDFC Bank is returning that product card deposit service back to you. Similarly for other credit card products or all. तो हमने पाइप्स ऐसे बनाई है कि डायरेक्टली आपको बैंक ही वापस फिक्स डिपॉजिट रिसीट, बैंक आपको SMS कन्फर्मेशंस, सब कुछ रियल टाइम बेसिस पे देता है। अच्छा, आपको अब रिडीम करना है पैसा, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो भी आप रियल टाइम वही एप्लीकेशन पे आके जहाँ से आपने FD की थी वहीं पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो और तुरंत आपको वही बैंक आपके सोर्स अकाउंट में पैसा वापस दे देगी। ओके, फ्रॉम द अकाउंट व्हिच आई डिपॉजिटेड, फ्रॉम द अकाउंट दैट यू डिपॉजिटेड, उसी में पैसा आएगा वापस। सो इमेजिन मैं एक ICICI बैंक का कस्टमर हूँ और मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक के FD रेट्स तो अब 6% है, बट मुझे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.5% आज भी दे रहा है। तो आई विल पुट मनी इन दैट स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इफ आई वांट मनी बैक थ्रू दैट सेम ऐप दैट आई बुक द FD फ्रॉम, आई विल पुट द रिडेम्पशन रिक्वेस्ट, immediate real time I will get the money back in my ICICI bank account because there is no savings account opened with
दैट स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो दिस इज अ सोल्यूशन जहाँ पे बिना कोई सेविंग्स अकाउंट के इट्स अ फर्स्ट टू मार्केट. 2 साल पहले हम जब ये बना रहे थे ये सोल्यूशन कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं था. और आज मोर देन 100 फिनटेक्स इन द कंट्री have FDs and FD marketplaces live on their app powered by us, or they have powered by a few of our competitors. But that is the entire market space जहाँ पे हमने इस space को हर इंडियन तक पहुँचाने की कोशिश की है कि अब आप जब FD करो तो why don't you compare? And the same thing we want to replicate ahead for other banking products. जब आप credit card खरीद रहे हो तो why don't you compare? And why don't you buy it from your favorite retail app rather than you having to go to the bank's website to buy it? दिस हैज बिकम लाइक दैट कि बहुत सारे एप्स लेंडिंग करते हैं तो उनके पीछे में बहुत सारे NBFCs होते हैं. उसी तरह से आजकल FD बेच रहे हैं अपने एप्स में, पीछे में बहुत सारे बैंक्स है बट पावर्ड बाय वन पर्टिकुलर लेयर. Exactly. NBFC वाले केसेस में बहुत सारे कोई लेयर्स निकल गए हैं आजकल जो मल्टीपल चैनल्स से पैसे लाकर वो सामने में दे रहा है. सो दिस इज वी आर गोइंग टू द न्यू. बट ये फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट और से सपोज द पार्टनर्स पॉइंट, नॉट द कंज्यूमर्स, किस टाइप के एप्स के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है टू लॉन्च एन FD इन एन एप्लीकेशन, कि उनके लिए ये सबसे ज़्यादा आसान रहेगा और फायदेमंद रहेगा टू बूस्ट देयर रेवेन्यू ऑल्सो. राइट. सो सी, एक तो है कि आपकी कंज्यूमर बेस, एक तो FD इज अ मोर यूबिक्विटस प्रोडक्ट. 70% ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी बाइंग इट. तो अगर आपके ऐप से नहीं भी खरीद रहे ना तो बाहर तो कर ही रहे, खुद तो कर ही रहे. तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वुड यू गेट देम टू डू इट ऑन योर ऐप. सो कहीं पे यूबिक्विटस ये प्रोडक्ट है ताकि ये मास अडॉप्शन पे हर फिनटेक उसको कर सकता है या हर डिजिटल प्लेटफॉर्म कर सकता है. हमें तो दिखता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सारे करते हैं. टाटा नियो पे इज अ सुपर ऐप. एज अ सुपर ऐप आई वांट टू डू एवरीथिंग ऑन द ऐप. आई वांट टू बाय माय फ्लाइट टिकट ऑल्सो एंड आई वांट टू सेव ऑल्सो ऑन इट. सो टाटा नियो हैज FDs लाइव वाया फिक्सेरा वेर आई कैन कम एंड डू इट. सेम फॉर एन इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड ऐप जहाँ पे वो बोलते हैं मैं तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हूँ तो मेरे पास FDs तो होनी ही चाहिए. करेक्ट. मैं बॉन्ड्स है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स है, तो मेरे पास FDs तो होनी ही चाहिए. सो वन इज द सुपर ऐप कैटेगरी. इवन सुपर डॉट मनी, वी हैव साइंड अप विद सुपर डॉट मनी. सुपर डॉट मनी इज द UPI ऐप. करेक्ट. तो अगेन अ सुपर ऐप जहाँ पे मैं फ्लाइट्स भी ले सकता हूँ, मैं UPI भी कर सकता हूँ. तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू पावर FDs ऑन देयर ऐप बिकॉज इट्स अगेन अ यूबिक्विटस प्रोडक्ट. तो वाई शुड देयर लार्ज बेस नॉट डू FDs ऑन देयर ऐप? एंड दे हैव द ट्रस्ट. So even digital platforms like Tata Neo, to UPI apps like Super.Money and BharatPay, to investment oriented platforms like Bajaj Capital or Kotak Cherry or Grip Invest, or online bond platform providers जो bond तो बेच ही रहे fixed income में, they're selling bonds, they want to also sell fixed deposits to their customers, they can do so. So like India Bonds, like the fixed income, Tap Invest, all of them also power through us. So multiple apps ke categories can do it, and we are seeing new categories come up. We just a few months back we launched with a senior citizen app, senior citizen elder care app. ऐसा भी कुछ है? So एक elder care apps होते हैं इंडिया में जो elder care को cater करते हैं. There's an app called Genwise. Genwise, हाँ सुना है. So Genwise is one of India's largest elder care app. They launched FDs for their consumers कि भाई सीनियर सिटीजन्स है, ये FD से वैसे भी कंफर्टेबल है, why not we power FDs via Fixera on it. We have seen healthcare apps launch this as part of saying healthcare के लिए savings करिए. We have seen Zomato launch this for their delivery partners. They have over 1 million delivery partners in India. So and they are paying about 4,000 to 5,000 crores of deposits every year to them. So they should save better. So why don't we add it on the Zomato app only जहाँ पे वो लोग 8 घंटे रोज डिलीवरी जॉब ऑर्डर्स देख रहे हैं. Why don't they get FDs and RDs through this app only? So we see multiple use cases. Sometimes the use cases surprise us. That's how it is. And तो इसमें partners make money, like in terms of how they make money and how you guys make money, or like how it happens, because FD का percentage interest तो मिल गया consumer को, but you are selling on behalf of bank. Correct. तो bank must be paying you guys. That's right. So bank is getting fresh deposits easily on their books, and that is what their core part of the business is. If you look at a bank, I'm just digressing a bit. If you look at a bank क्या करता है? बैंक के सिर्फ 3 operations है which make up a bank. One, they have to take money. Correct. Second, they have to lend money. And third, they have to do payments, one account to another. If you take these 3 things को निकाल दो, everything else that a bank does is allied income, fee based income. मतलब investment banking करता है या mutual fund बेचते हैं, वो सब अलग है. These are the 3 core operations. For their main core operations of taking money, lending के लिए उनके पास बहुत सारे partners channels है, पर taking money के लिए कोई नहीं है. So we become a partner for them to say
I will give you this much, or through my channel partners you will get this much deposit volume every month. So one is they raise low cost deposit, they pay us on that deposit, and we transparently share that with our fintech partners and pay to them basis the volume share that they are having. Got it. So in this, fintechs benefit from cross selling, consumers benefit from getting the same interest rate, we benefit as a whole aggregator, supply chain aggregator from this, and the banks benefit the most because they get reliable low cost deposit with new customers, new to bank customers on their app. उनको रोज एक नया कस्टमर फ्रॉम दीज लार्ज फिनटेक्स, रोज हजारों नए कस्टमर्स मिल रहे हैं through this fintech platform. So in this all the partners, banking partners and all, तो which FD, like बहुत सारे ऐसे होता है कि बहुत लेगेसी ब्रांड्स जो है उनके इंटरेस्ट रेट हमेशा बहुत कम होते हैं और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के इंटरेस्ट रेट वेरी हाई. तो ऐसा नहीं होता कि वो रिस्केस्ट बहुत हो जाता है या फिर consumers prefer to invest in legacy brands और they are feared of this SFB small finance bank के FDs में, क्योंकि बहुत सारे केसेस में consumers ने नाम भी नहीं सुना है. जैसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, might be a person sitting in tier 3 city, auto driver might not heard about this, but वो दिखा रहा है कि मुझे 9% दे रहा हूँ, and यहाँ पे HDFC बैंक 6.5-7% दे रहा है. So how do this thing is being happening? See two parts. One is हम कोई भी, we are not investment advisors. Correct. So we are not telling you कि आपको ये बैंक अच्छी है just because it's giving 2% more than your bank. It's a choice that we are enabling. Correct. Our only role is to enable choice with transparent information. हो सकता है किसी के पोर्टफोलियो के लिए ये बराबर है. Of course, RBI also gives up to 5 lakh insurance. So some people feel that up to 5 lakh तो RBI insure कर रहा है हर बैंक हर individual की FD. Okay. For every customer, 5 lakh rupees per bank is insured by अगर वो कंपनी डूब गई तो, अगर वो बैंक कंपनी बोलो बैंक, तो अगर वो बैंक is not there's a run on the bank, तो RBI की subsidiary DICGC, which is a wholly owned subsidiary of RBI, will insure your funds up to 5 lakhs. So again, there are many, some part of it is marketing, some part of it is also fine. Some banks are also good. All the banks that you have seen, आज हम कोटक को देखते हैं, कोटक 15 साल पहले एक छोटा बैंक था. Correct. अब बड़ा हुआ. आज हम DCB को देखते हैं, वो भी छोटा बैंक था, वो बड़ा हुआ. Even HDFC bank to some extent before few decades was this, but every bank has grown and some bank have not. So it's a choice that we are enabling rather than telling you what is right for you or not. And in fact, that is why the concept of marketplace, अगर हमें बोलना था कि 9% वाला ही बेस्ट है, तो हम बोलते बाकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. हाँ. ये 9% वाला कोई enable करते हैं और बाकी तो फिर ज़रूरत ही नहीं आपको करने की. But the reason for choice is that some will prefer a legacy brand, some will prefer to put some money in a higher interest rate small finance bank with RBI insurance, some will put it in an NBFC like Bajaj which they have known and they have seen and they have the trust for it, some will put it in a Mahindra which they have known कि भाई मैं दिल्ली और नॉर्थ में रहता हूँ, मैंने महिंद्रा की फाइनेंस के और मैं जानता हूँ, मैंने प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, आई एम कॉन्फिडेंट विद दैट NBFC. मैं कभी इंडसइंड में जाऊँगा, मैं लेगेसी ब्रांड में हूँ. सो people have their choices. We are enabling those choices rather than saying this is right for you just because it's 1% or 2% higher. And not just for FDs. Again, this has to be for all other products. Why should you not do that for credit cards? हो सकता है किसी AU Small Finance Bank का credit card बहुत अच्छा हो क्योंकि उसके features literally बहुत अच्छे हैं compared to a SBI card. So all we want to do for you is enable choice depending on your rewards, your points, your spends, your FD, interest seeking behavior, your risk taking ability, all of that. तो इसमें ऐसा मतलब कि there's another, might be out of context, but ऐसे SFB banks, small finance banks are able to give 8-9% of interest, but the legacy brands still give this 6-7% only. तो ये वो लॉस बना रहे हैं, वो प्रॉफिट बना रहे हैं. Why this is the gap is there, or else everyone could have given same kind of interest rate ना. So there are 2-3 things to this. एक तो है कि अब जैसे वही थोड़ा सा अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स को देखें तो हम देखें जैसे सोनी का टीवी है, तो सोनी का टीवी आपको प्रीमियम पे मिलता है. आप सेंसुई का टीवी लोगे तो आपको नहीं मिलेगा. अब कोई उसको एट्रीब्यूट करेगा क्वालिटी पे. यहाँ पे बैंक्स में वैसा ही है. HDFC नोन बैंक है, पीपल विल पुट मनी इररिस्पेक्टिवली. सो बैंक इज लाइक आई डोंट नीड टू गिव यू अ हाई इंटरेस्ट रेट. लाइक फॉर एग्जांपल ऑन द सेविंग्स अकाउंट, HDFC बैंक सेज even if I give you 2% you will still keep the money because you are not going to shift for 3%. हाँ, this scenario with me, right? For example. You will not even know half the time क्या interest rate मिल रहा है, right? So you will be like, okay, I just want trusting the bank and putting my money there. So one is that reason, again, which is applicable to banks also, that quality premium or perceived quality premium or brand premium
is somewhere why difference of interest rate happens in the market. The second is whom do they lend to, right? So HDFC Bank क्या करेगा? They will take it at 5% or 6%, but they will then only lend it to people where they have a collateral or loan against property, and try to keep it at a lower cost on the loan side also. But a small finance bank, people think small finance bank मतलब small bank. That's actually the myth, right? Correct. It's small finance bank means government has told them that they need to prioritize giving smaller ticket loans to the segment of people that may not get it from the larger banks. So small ticket loans to the growing segment of people think small finance bank. एक तो myth है कि people think small finance bank means small bank. It doesn't mean small bank. It means that government has told them that they need to put or they need to prioritize lending for a smaller ticket size, smaller finance ticket size to microfinance and to deserving underdeserved segment also of population that is there. So वहाँ पे वो करते हैं, तो वहाँ पे the lending rates are unorganized sector में तो 80% 100% interest rate पे, क्योंकि we know there is some local person who will be taking the money Correct. and giving it. तो ये banks वहाँ पे जब 25% पे भी आते हैं, तो there is a huge segment of gap that they solve for. That's why they raise at a higher interest rate, deposits at a higher interest rate, so that they can get the money and lend to these institutions, lend to these consumers at 24-25%. But ये high risk में भी तो रहता है ना फिर. Definitely, and that is why their NPAs can be monitored. But they're still, most of them, all of the small finance bank at least that we have on our as a partnership. One is they have at least 10,000 crores of AUM. Second is RBI still has all the capital adequacy norms for them. मतलब उनको कितना capital maintain करना है, कितना नहीं करना है. And the third is that there is that RBI security, that RBI is saying I am monitoring this bank so effectively that agar there is a rundown on this bank, then my wholly owned subsidiary will insure 5 lakh rupees of deposits for every individual that has put money over here. So that is the thing. And then of course then choices come up that okay, why I am okay with a 1 year FD. This bank does not look so bad that 1 year may I think something will happen to the bank and the interest rate is higher. Why don't I put some percentage of my savings into this? The choices can get enabled. But in entire of your journey, because since you are a provider, Yes. like a middle layer, Yes. do any customers, for example, I have seen your FD on, say suppose Grip Invest, and I have seen that I am powered by Fixera. मैंने वहाँ से FD खरीद लिया, and I have not got mail for say suppose 1 hour, 2 hour. I will start getting agitated, Yes. like a normal user behavior. तो कोई ऐसा होता है कि वो ग्रिप इन्वेस्ट पे ना पहुंच के वो फिक्सेरा को मेल करने बैठ जाता है कि मैंने एफडी बुक किया था और मुझे ये आया नहीं अभी तक. 100% वो होता भी है और हम उसके लिए अलर्ट भी रहते हैं और हम कॉग्निजेंट भी रहते हैं कि not just for consumers that are disgruntled, but general support levels, Fixera has to be accountable, even though we are the middleware. हाँ. But we are accountable because we are the layer between the bank and fintech. So many times the fintechs will not know where the money is. And it may not have reached the bank yet, but we know what the flow of money has happened or what liaising with the bank is required. So we have our support channels ready for consumers. We also enable to tell the fintechs कि अगर आपके consumers को कोई भी और problem है या कहीं पे भी आप उनको grievances है, they can directly write to the support of Fixera also. We have certain tats जहाँ पे हम promise करते हैं कि we will reply same day. If it's an urgent situation, we will reply. If the problem is urgent, L0 escalation पे हम आपको 2 घंटे में reply कर देते हैं. और हम banks के साथ भी liaise करते हैं to effectively solve the customer problem. So we do not shy away from that. Exactly. So इसमें customer experiences obviously matter a lot, and you guys might be getting good amount of queries then. So the problem that we have to solve is that we have to make the tech invisible. Exactly. Right. So we have to make it the journey so seamless, and that is where differentiators of providers come into picture. कि आप कितनी seamless journey enable कर देते हो. Enable तो कर रहे हो, बट अगर enable करके 10 में से 5 कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है या 10 में से 2 कस्टमर को ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी आप बहुत ही ज़्यादा अनऑप्टिमाइज तरीके से कर रहे हो, जहाँ पे ना फिनटेक खुश होगा, ना उनके कंज्यूमर खुश होंगे, ना बैंक खुश होने वाले. So the moat or the differentiator that we have to build is that our tech has to be so well structured that all of these checks are balanced in the system itself.
कि कंज्यूमर को प्रॉब्लम मिनिमल से मिनिमल हो, उसके चेक्स, उसकी स्केल के प्रॉब्लम्स हमने इनकाउंटर करके पहले ही फिक्स किए हो. सो दैट इज़ वेयर वी डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स, जहाँ पे आज Fixera is more than 1 million or 10 lakh plus registered users across partners. We process today close to 12,000 transactions a month. So we know कि क्या problems हर बैंक के integrations में हो सकते हैं potentially, and we have solved those for the end consumer ताकि we get as less queries as possible, the tech is as invisible as possible, and the customer journey experience is as smooth as possible for the customer. It should be just like buying a jacket, right? Like मैं गया शॉप में, मुझे अच्छा लगा, मैंने वो खरीद लिया. The same thing, no upload of documents, nothing. I came, I liked this, I had some money and I put it in this bank. I didn't have to open a savings account, and in 5 minutes I did it. किसी यूजर का ऑलरेडी KYC किया हो, इसमें एक और प्रॉब्लम विच आई थॉट कि ये माइट बी अ प्रॉब्लम. सो किसी यूजर का ऑलरेडी KYC किया हो उस प्लेटफॉर्म पे, ग्रिप पे मान लेते हैं, वहां से मैं FD खरीदा, तो क्या मुझे KYC वापस करना पड़ेगा कि उसी KYC से काम चलेगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये दोनों को बैटल करता है. कस्टमर एक्सपीरियंस को भी बैटल करता है, और बैंकिंग रेगुलेशंस को भी मैटर करता है. क्योंकि अगर मैंने आपको पूछे बिना आपके ही KYC की इन्फॉर्मेशन बैंक को दे दी, तो आप बैंक बोलेगा. वहाँ तो टर्म्स एंड कंडीशन का चेक बॉक्स होता ही है. बट टर्म्स ऑफ कंडीशन के चेक बॉक्स के साथ में KYC इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ओके, एक तो प्लेटफॉर्म के पास है, ग्रिप के पास है, और आप बोल रहे हो ये बैंक है जिसके पास है, और बैंक और ग्रिप का कोई पार्टनरशिप खुद का नहीं है, वो मेरे साथ है. सो या तो मैं उससे पूरा KYC वापस करवाऊँ. द अदर थिंग इज बैंकिंग रेगुलेशंस आर सच दैट द KYC हैज टू बी डन बाय द बैंक, इट कैन नॉट बी डन बाय ग्रिप. फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे जब बैंक को वीडियो KYC का कॉन्सेप्ट होता है कि बैंक्स में टू कंप्लीट योर फुल KYC यू नीड टू डू डिजिटली अ वीडियो KYC. Grip cannot do that video KYC on behalf of bank. Neither can Fixera do it on behalf of the bank. It has to be the bank that has to do it, and bank has to say that, bank employee has to say that we have verified that this is a fully KYC customer. Even Aadhaar OTP, eKYC verification. RBI says अगर एक बैंक उसको accept कर रहा है as a customer, they have to do that. So we cannot accept Grip's KYC to say that okay आपने कर दिया है तो ये. But there is again the customer experience part of how do we ensure that customer को लगे मैंने यहाँ पे भी KYC किया, मैं अभी वापस KYC कर रहा हूँ, ये तो नेवर एंडिंग जर्नीज है, KYC ही चल रहा है. तो उसको मैच हम करते हैं. जैसे कि अगर आपने ग्रिप पे कुछ सर्टेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाला था, तो विथ ग्रिप्स कंसेंट एंड यू गिविंग कंसेंट टू ग्रिप, दे सेंड इट टू अस एंड वी प्रीफिल दोज डेटा पॉइंट्स. तो आपका एटलीस्ट ये हो गया कि मुझे वापस भरने की जरूरत नहीं है. बट यू हैव टू कंफर्म इट सो दैट लाइव एनवायरनमेंट पे बैंक को वो इन्फॉर्मेशन KYC का तो मुझे मतलब बैंक पे KYC नहीं करना पड़ेगा, मुझे Fixera पे KYC करना पड़ेगा. वी आर पाइप्स दैट आर एब्स्ट्रैक्टिंग द बैंक एट द बैक एंड. तो आप कर रहे हैं बैंक की ही, हाँ, बट रियल टाइम पे आप Fixera प्लेटफॉर्म पे, आप वो फिनटेक प्लेटफॉर्म पे हो. समझ गया. तो है बैक एंड पे बैंक ही. जैसे अगर आपने किया, अब आया कंप्लीट योर वीडियो KYC, तो आपको लगा अच्छा ये तो ग्रिप इन्वेस्ट का ही प्लेटफॉर्म है, मैंने को कंप्लीट वीडियो KYC, बट दैट लेग विल टेक यू टू द बैंक विद इन द ऐप ओनली. It will take you to the bank where the bank will do your video KYC verification, and you will come back on the platform of Grip only, and when you will complete the other steps if required. And money flow happens like कि for example if I paid a money to a platform, वो पैसा पहले एक प्लेटफॉर्म कलेक्ट करता है, फिर आपको आता है, फिर बैंक को जाता है कि डायरेक्ट बैंक को चला जाता है? डायरेक्ट बैंक को. नाउ अगेन ये कंप्लायंस और ट्रस्ट के बीच में है. तो हमने हमारे पाइप्स को इतना क्लीन रखा है कि हमने बोला है कि एंड द स्पिरिट ऑफ रेगुलेशंस, राइट. So we've said we are not going to be part of the money flow. Collections हो गया, पूरा एकदम part हो गया. We are going to be directly enabling your money to go in the bank's account. तो हमने pipes ऐसे, and still all of this invisible, so that you don't feel कि अच्छा अब मुझे बैंक को कुछ ट्रांसफर करना है, मुझे ये करना है. आपके लिए तो जर्नी है, आपके लिए तो बस आप क्लिक कर रहे हो, नेक्स्ट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट हो रहा है. पर वो पेमेंट हमने ऐसे कॉन्फ़िगर कर रखा है कि डायरेक्टली बैंक के हैंडल पे जा रहा है और बैंक ही उसको रिकॉर्ड कर रहा है. बैंक हमें बस बता दे रहा है कि पेमेंट रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, जिस हिसाब से हम कस्टमर की जर्नीज को चेंज कर देते हैं. एंड इसमें ये भी कॉम्प्लिकेशन तो तभी शायद मुझे लगता है एड्रेस हो जाता होगा. फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स माइट बी ऑफरिंग मल्टीपल परसेंटेज इन अ पर्टिकुलर FD, करेक्ट? कैन हैपन? नो, दैट कैन नॉट हैपन बिकॉज RBI मैंडेट्स दैट एक बैंक का, भले वो अपने वेबसाइट से बेचे, अपने ब्रांच से बेचे, या कोई भी थर्ड पार्टी चैनल से बेचे, उस दिन का FD इंटरेस्ट रेट सबके लिए सेम होना चाहिए. ओके, लोग अपने मन से बढ़ा नहीं सकते हैं. नहीं. तो अगर मैं ICICI बैंक देख रहा हूँ, ICICI बैंक FD is same on branch also, through their mobile app also, website also, and through any other DSA channel that they are powering through also. Got it.
तो क्योंकि नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि हर किसी का अलग 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 होता है है और बैंक कैसे आइडेंटिफाई कर पाता है कि मुझे इसको इतना इंटरेस्ट देना है. एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी क्लीन दैट दिस इज जस्ट अ चैनल. लाइक आपका एमआरपी तो सेम है जैकेट का एमआरपी वही है. अब आपको बस रादर देन यू हैविंग टू गो टू द एडिडास फैक्ट्री, यू आर सेइंग आई एम गेटिंग इट एट माय नियरेस्ट स्टोर. पर वो रिटेलर तो क्या करता है, बहुत बड़ा डिस्काउंट लगा देता है अपने स्टोर का भी. So now the retailer over here is not giving you discount directly on the product, but is giving you certain loyalty points. Okay. So they are saying, okay, you are doing deposits also with us, you are doing loans also with us. आप क्रेडिट कार्ड भी मेरे से खरीद रहे हो, आप शायद कोई फ्लाइट बुकिंग भी मेरे से कर रहे हो. तो आई एम गिविंग यू, द मोर यू आर इंटरेक्टिंग विथ माई प्लेटफॉर्म एंड गिविंग अस मोर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, आई एम टेकिंग यू टू अनदर टायर ऑफ एज अ एम्प्लॉय, एज अ यूजर. तो मैं आपकी लॉयल्टी यूजर को बढ़ा रहा हूँ, मैं उसके लिए आपको अलग बेनिफिट देता हूँ, मैं आपको इंसेंटिवाइज कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही और प्रोडक्ट्स करिए rather than you having to do, because the fintech is also earning from it. Correct. So have you thought ki like apart from FD you will introduce any other infra for any other products also? Absolutely. So see, again, FD is a product where we have built flagship because we wanted to do one thing and one thing very well. Correct. But the larger vision of Fixera is we want to replicate this for other banking products also, जहाँ पे as a consumer you should have the choice to go to your nearest retail fintech and buy that banking product across comparison with multiple banks. मतलब अगर आप मुझे लोन लेना है तो why should I take loan from my bank alone? I should be able to go to my nearest app or the app that I like or the app that I prefer. See multiple options. Correct. By entering a PAN number so that वो fetch करके मुझे एलिजिबिलिटी बताए कि मुझे कौन सी बैंक कितने रेट पे देना चाहती है और मुझे कौन सी बैंक से लेना है, ये मेरी चॉइस होनी चाहिए. उसका प्रोसेसिंग फीस क्या है, सब कुछ का कंपैरिजन, और मैं वहां से नहीं है अभी, ये नहीं है और ये डेवलप हो रहा है. द प्रॉब्लम व्हाई इट इज नॉट देयर इज बिकॉज फिनटेक सोचता है कि मैं एक एक बैंक के साथ करूंगा, तो मुझे एक बैंक के साथ 8 महीने, वापस दूसरे के साथ 6 महीने, वापस तीसरे के साथ 8 महीने, तो मैं कभी मार्केट प्लेस बनाऊंगा. वही है, दैट्स व्हेन ना द इंफ्रा प्लेयर्स लाइक यू. एग्जैक्टली. तो मुझे यहाँ पर 2 यूज केसेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो कि नहीं है. वन इज लोन, सेकंड इज कार्ड्स. एग्जैक्टली. सो वी आर कमिंग इनटू बोथ. कार्ड्स में क्या है कि कार्ड्स में आपने इंटीग्रेट कर लिया 10 बैंक के साथ. करेक्ट. हर बैंक के 10-10 कार्ड होते हैं, तो मतलब आपको 10 बैंक के पास 100 कार्ड हो गए. करेक्ट. अब इसमें क्या है कि मैं अपना पैन नंबर डाला, बेस्ड ऑन दैट इट विल रिकमेंड मी this out of this 100 this 10 are applicable for you. Exactly. अब मैं उसमें ये दिखूंगा लिमिट, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग फीस है, फ्री, ऑल दोस थिंग्स. ये है ही नहीं. एग्जैक्टली. एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू एस्टैब्लिश. तो जैसे मैंने आपको बताया 3 चीजें बैंक कर रहा है, पैसा ले रहा है, पैसा दे रहा है और पेमेंट्स कर रहा है. हमें पैसा लेना और पैसा देना, ये दोनों में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो मल्टी बैंक के हो और फिर वो फिनटेक पे एनेबल हो सके. तो आपके फेवरेट फिनटेक पे अब आप कार्ड्स के भी मल्टीपल ऑप्शन देखो, आप लोन्स के भी मल्टीपल ऑप्शन देखो, आप एफडीज के भी मल्टीपल ऑप्शन देखो, आप सेविंग्स अकाउंट के भी मल्टीपल ऑप्शन देखो, आप एफडी बैक्ड कार्ड के भी मल्टीपल ऑप्शंस देखो. आपको हम जितने हमारे पार्टनर बैंक्स जुड़ते हैं उससे आपको उनका प्रोडक्ट आपके फेवरेट ऐप पे एनेबल कराते हैं. पेमेंट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड बाय लार्जली बाय द गवर्नमेंट ओनली, बिकॉज आप कहाँ से पेमेंट कर रहे हो, यूपीआई से कर रहे हो. तो यूपीआई इज व्हाट अनदर सेम थिंग व्हाट वी आर डूइंग फॉर एफडीज. UPI is done for payments with banks. It has connected legs with multiple banks so that you can pay from your HDFC account to the SBI account. UPI फिर everywhere your fintechs में सारे distributed है. Exactly, वो भी distributed है. तो NPCI ने क्या किया, UPI जब बनाया, बोला कि आप लाइसेंस लेके उसको हर ऐप पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. Correct. तो हम सेम चीज कर रहे हैं for other banking products on the lending and the borrowing side. Okay, so what is one last advice or thing which you want that any B2B fintech infra or a embedded fintech company should keep in mind while they build for both the sides? क्योंकि एक होता है कि बैंक के साइड है या फिर मान लो किसी के भी लोन्स भी हो सकते हैं, NBFCs भी हो सकते हैं, और एक हो गया fintech के साइड. What is one important point they need to keep in mind? So, see, one important thing again to keep in mind is the consumer. For B2B, we become very easily मतलब हम परसुएड हो सकते हैं कि ये कर दो क्योंकि वो तो फिनटेक को देखना है या वो तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन एज B2B, we are the most, we should think that we are the most responsible party for the end consumer. And also keeping in mind कि दोनों जन भी खुश है. दोनों जन से ये है. तो we have to take responsibility to see whether the end consumer के लिए ये spirit right है, क्या उनसे उनका रिस्क बढ़ रहा है. नॉट प्रोडक्ट रिस्क बट मनी मूवमेंट रिस्क या KYC रिस्क या KYC स्टोरेज रिस्क
या उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होने का रिस्क, या स्पिरिट ऑफ रेगुलेशन के अगेंस्ट कंज्यूमर का प्रोडक्ट सेलिंग, all of this is something that we have to keep in forecast mind. So any B2B founder, we otherwise understand compliance, we understand technology, we understand partnerships, but if we forget the consumer, the end consumer that is going to take these products, then very easy to get into the wrong alleys of building also. So we have done that for Fixera, where we try not to lose focus from the actual end consumer who is not interacting with Fixera but interacting with our partner apps. Interesting. With this, Aksar, thank you so much. Thank you so much for being here, and thank you so much for sharing this amount of information or the knowledge if you talk about, because this is not known by normal audience also, that how big is the market, how they can explore different FDs or any other products. Thank you so much. Thank you, Rishabh, for having me. It's a pleasure. Thank you so much, guys. We'll be back with the next episode soon.